खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे आके पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो आप सभी को हम बता दें, हाल ही में +2 क्लास का रिजल्ट हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जिसमें हमारे साथ बैठे हैं शिफा शेख। इन्होंने मेडिकल स्ट्रीम में काफी अच्छा स्कोर अर्जित किया है। तो इनके साथ हम जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही और किस तरीके से इन्होंने अपने स्ट्रेस और प्रेशर को मेंटेन किया और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन और कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं शिफा। वेलकम टू अपना विद्यांजलि एजुकेशनल हब। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. And I recently completed my 12th from Government Utकृष्ट Senior Secondary School नेरवा और मैं 6 से लेकर 12th तक इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। मैंने 10th भी यहीं से किया और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ओके, तो शिफा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपका रिजल्ट आया, आपने देखा होगा, आपको पैनिक भी हो रहा होगा थोड़ा, तो जब आपने रिजल्ट देखा 88% आपके बोर्ड पे लगे हुए थे, तो ये आपके लिए एक्सपेक्टेड था या फिर ये सरप्राइज था? ये मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम थे। मैंने 90s में एक्सपेक्ट किया था, बट ठीक है, जो जितने मार्क्स आए हैं मैं हैप्पी हूँ इससे भी। आपकी स्कूल जर्नी कैसी रही जब आपने 10th +1 +2, आपने बताया कि आपकी पढ़ाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेरवा से हुई है, तो कैसी आपकी जर्नी रही? तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स को बताएं। मैंने अपनी स्कूल जर्नी में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है और मैंने बहुत अच्छी मेमोरी लेके मैं स्कूल से जा रही हूँ। तो मेरी स्कूल जर्नी बहुत अच्छी है। आपने कभी ऐसा हुआ है कि जैसे एनएसएस स्कूल के अंदर होता है, एनसीसी होता है, स्काउट एंड गाइड होता है, और इसके अलावा हमारे पास स्कूल में एक्टिविटीज होती है, क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कभी ऐसा पार्टिसिपेट किया है? मैं एनएसएस वॉलंटियर भी हूँ, एनसीसी कैडेट भी हूँ और स्काउट एंड गाइड में तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैं हाउस कैप्टन भी रह चुकी हूँ। अदर एक्टिविटी, पढ़ाई के अलावा और एक्टिविटीज में मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप स्कूल टाइम में पढ़ाई करते थे, काफी अच्छा रिजल्ट आपका रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन 90s में थी, इवन दो आपने 88% लाया, तो मुझे लगता है कि मार्क्स से हमें बच्चों को जज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी क्षमता से 50% भी ला रहे हैं, तो मुझे लगता है वो अपने आप में अपनी लाइफ के अंदर अपना एक नाम बनाए हुए हैं, क्योंकि अपनी मेहनत से अगर आप लाइफ में छोटा भी अर्जित करते हो और सेटिस्फेक्शन आपको उसमें हो जाती है, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आपको जब आप तैयारी कर रहे थे ऐसा लगा कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है? और अगर ऐसा है कि कोई सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, तो आपने उससे ओवरकम कैसे किया? मुझे फिजिक्स टफ सब्जेक्ट लगता था। मैंने फिजिक्स को और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम दिया और मेहनत की फिजिक्स में और अपने टीचर्स के गाइडेंस से उसमें भी अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको कौन सा ऐसा चैप्टर था जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी, और या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता था कि अनटचेबल है, यहाँ तो मुझे नहीं फंसना है? और अगर ऐसा था तो फिर कैसे आपने उसको ओवरकम किया? क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत बारी हार जाते हैं जब वो पढ़ाई करते हैं। मुझे एसी अल्टरनेटिव करंट में जो एक टॉपिक था, पावर ऑफ एन एसी सर्किट और एलसीआर सर्किट, उसमें प्रॉब्लम आई थी, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपने प्रैक्टिस के थ्रू उसको डील किया। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स को बता दूं, ये वही कमरा है जहां पर हम इनको +2 क्लास को पढ़ाया करते थे, और आज का जो इंटरव्यू है हम इसी रूम के थ्रू आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप हमारे इस पेज को शेयर करें और स्टूडेंट्स को ये बताएं कि अपना विद्यांजलि के अंदर काफी अच्छे से बच्चों को गाइड किया जाता है और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हम आप सभी के सामने लाते हैं, और साथ में हम बच्चों को एक यहाँ पर स्थान भी देते हैं, जिससे बच्चों को एक माहौल मिलता है, एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने के लिए प्लेस मिलता है। मुझे लगता है कि जिंदगी में स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी से रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूजुअली ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई थी कि आपने एक्सपेक्ट इतना किया, हो सकता था आप और अच्छा ला सकते थे, तो वो एरर क्या रहे जो आपसे हुए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सबसे पहले तो खुद को कंपेयर करना दूसरों से और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और सबसे ज्यादा जरूरी है हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। ओके, तो अगर आप कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क करेंगे और प्रिपरेशन के टाइम पे एक चीज जरूर देखना, कॉन्फिडेंस आप जरूर रखना, क्रैमिंग से थोड़ा सा बचने की कोशिश करना और लर्निंग कैपेसिटी में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना। शिफा, एक सवाल और रहेगा,
आज की जो जनरेशन है, मेरा नेक्स्ट पॉडकास्ट भी आने वाला है जो मैं पेरेंटिंग के ऊपर ला रहा हूँ। दरअसल होता ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा रहता है, स्पेशली सोशल मीडिया। मैं ये कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया बहुत पावरफुल चीज है, बट स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को नहीं पता कि हम इसको किस तरीके से पावरफुली यूज करें। तो आपके समय डिस्ट्रैक्शन क्या रही और आपने उससे कैसे ओवरकम किया, और आपने सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज किया फॉर योर प्रिपरेशंस? सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें, सही तरीके से हम उसका इस्तेमाल करें। तो मैं अपने प्रेपरेशन के टाइम मैंने सोशल मीडिया को एज अ एडवांटेज यूज किया है, मतलब अच्छे तरीके से उसको लिया है। मैंने पढ़ाई से रिलेटेड ही मैंने सोशल मीडिया को यूज किया। बस ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल आपके लिए रहेगा कि जब एग्जाम की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स करते हैं, तो स्पेशली बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एक महीने पहले क्या स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स अपनाता है सो दैट ही और शी विल गेट गुड रिजल्ट इन देयर बोर्ड? एक महीने पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। और हमने यहाँ पे PYQs लगाए थे ट्यूशन में, वो उन PYQs ने हमें बहुत हेल्प की। और आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो और PYQs लगाओ। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप प्रिपरेशंस करते हैं तो लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, प्रोकास्टिनेशन होता है। आप किसी चीज को कल पर टालते हैं कि आज मन नहीं कर रहा, कल करेंगे, परसों करेंगे, एक महीने बाद देखते हैं और पेपर सामने आ जाते हैं और हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, राइट? तो आपने जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय पे टाइम को कैसे यूटिलाइज किया, एक, और प्रोकास्टिनेशन से आप कैसे बचे? एक चीज हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, और बस आप अपने गोल को क्लियर रखो। और अगर आप प्रोकास्टिनेशन कर भी रहे हो तो मतलब आप ये है कि आपको उससे ओवरकम करना है। आप उससे कैसे ओवरकम करते हो ये चीज आप पे डिपेंड करती है। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी है, आप उससे प्रोकास्टिनेशन से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे पेरेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं, इन्होंने आपकी लाइफ में क्या रोल निभाया जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, स्कूल में थे और ड्यूरिंग योर एग्जाम्स? तो आपको पेरेंट्स की तरफ से क्या सपोर्ट मिला, और जो स्टूडेंट्स अब इसके बाद एग्जाम देंगे, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, आप उन सभी को क्या कहना चाहते हो कि पेरेंट्स के साथ कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन हो, टीचर्स के साथ क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो, और आपका अपने लिए अपने टारगेट्स के प्रति किस तरीके से सजगता हो? तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं। हमारी इस सक्सेस की जर्नी में पेरेंट्स एंड टीचर एज अ बैकबोन काम करते हैं। तो टीचर्स और पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि हम उनसे सब बात शेयर कर सके। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को इमोशनली नहीं समझते, तो वो पेरेंट्स का ड्रॉबैक होता है। पेरेंट्स को उस चीज को समझना चाहिए। आपके रिलेशन आपके पेरेंट्स और टीचर्स के साथ बहुत कट एंड क्लियर और अच्छे होने चाहिए, तो ये आपकी सक्सेस की जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। वेरी गुड। मैं आप सभी को बता दूं, शिफा हमारे पास एक एवरेज स्टूडेंट रही है, जो कि बहुत कम मार्क्स एक्चुअली ड्यूरिंग हर प्रिपरेशन, जब ये 10th में थी, 9th में थी, तो इसने काफी कूप अप किया है वहां से। तो मैं चाहता हूँ शिफा, जैसे एवरेज स्टूडेंट होता है, उनको लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, राइट? तो आपने किस तरीके से अपनी जर्नी में स्टेप बाय स्टेप अपने आप को एक पोजीशन पे लाया, और फ्रॉम एवरेज टू लेवल ऑफ स्टूडेंट आप बन चुके हो? तो इस जर्नी में आपने किस तरीके से अपने आप को बूस्टअप किया? और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा एवरेज, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, अगर वो एजुकेशन फील्ड में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है? जो एवरेज स्टूडेंट होता है उनका मोटिवेशन थोड़ा कुछ टाइम तक होता है। जो टॉपर्स होते हैं वो कंसिस्टेंसी में बिलीव रखते हैं। तो मतलब जब हम एवरेज होते हैं तो हम सोचते हैं एक दिन तो बहुत पढ़ लेंगे, दूसरा दिन हम उसको फिर उसी जगह आ जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो टॉपर्स बनने के लिए आपको कंसिस्टेंट और हार्ड वर्क करना जरूरी है। ओके, ग्रेट। शिफा, जब आप तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो लेजीनेस आती है बॉडी के अंदर, डीमोटिवेशन आती है, तो आप उस टाइम पे क्या करते हो? उस टाइम आप किसी अच्छे पर्सन, किसी मोटिवेशन जो आपको मोटिवेट करे, ऐसे पर्सन से आप बात कर सकते हो। उस टाइम पे आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, तो इन सब से आप उस टाइम पे हेल्प ले सकते हो। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है
कि अगर आपने कोई बड़ा गोल अपने सामने रखा है तो कहीं ना कहीं वो गोल भी आपको बूस्ट Motivate करता है करता ना, है। मोटिवेट करता है कि हाँ मुझे ये अचीव सबसे करना है। पहला मोटिवेशन हमारा गोल ही Absolutely, होता है ना। तो आप सभी अपना गोल जरूर डिसाइड करके रखना कि मुझे ये बनना है या फिर मुझे लाइफ में आगे जाकर के ये काम करना है, इस फील्ड में मुझे आगे जाना है, राइट। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो वो गोल ही आपको बूस्ट करता है आगे जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए रहेगा। मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन शिफा से पूछता हूँ। शिफा, आपके लिए क्वेश्चन है, योर फेवरेट सब्जेक्ट, बायोलॉजी, मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायो का है। Okay. Tea or coffee during your study? टी, Okay. One word for your parents, बैकबोन, teacher. सपोर्टर, गाइडर, Okay. Success. पीस, Great. Discipline. पावर। Great. तो ये हमने इनसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे। नेक्स्ट सवाल शिफा, if a student is failing repeatedly, what should they do? नेवर गिव अप। सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और अपनी गलतियों को सुधारना है। जो गलतियां आप कर रहे हो उन्हें समझो और उन्हें नेक्स्ट टाइम के लिए सुधारने की कोशिश करो। Crazy response. Very good. Next question. What is success according to you? सक्सेस जब आपकी वजह से आपके पेरेंट्स और टीचर्स को खुशी मिले और आप समाज में एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हो तो सक्सेस, सबसे बड़ी सक्सेस वही है। ग्रेट। एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, हमने बहुत बार सुना है कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कुछ पाने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा, राइट। आपको कुछ चीजें ऐसी होगी जहां पे एरर्स कम करके उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको। जब ऐसा लगता है कि जब आप तैयारी करते हैं तो उस समय पे सेक्रीफाइस भी जरूरी होता है लाइफ में। हम सेक्रीफाइस इसलिए करते हैं ताकि हम कुछ बने, राइट। तो आपने कौन कौन से ऐसे सेक्रीफाइस किए जब आप प्रिपरेशंस कर रहे थे? तो वो आप अपने एस्पिरेंट्स को भी बताना, जो जूनियर्स आपको देख रहे हैं, पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, कि हमें इस तरह के सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अगर हमको एक स्टेप आगे जाना है अपनी गोल को अर्जित करने के लिए। सबसे पहले तो हमें अपने मोबाइल फोन में जो हम जिस चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप उन चीजों को अवॉइड करें। ग्रेट। और दूसरा ये है कि आपका फ्रेंड सर्कल छोटा हो और बहुत अच्छा हो। थर्ड ये है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अच्छी चीजों में लगाएं और अपने टाइम को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, वेस्ट करने के बजाय। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे कहा है कि जो सोशल मीडिया है उसका यूटिलाइज आपने सोच समझ के करना है। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है यूट्यूब के ऊपर, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि एंजॉय भी जरूर करना, एंजॉय भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल प्रेशराइज होकर के भी पढ़ाई नहीं करनी है क्योंकि लाइफ एक बार मिली है, बट आपको मैनेजमेंट पता होनी चाहिए कि किस टाइम पे मुझे क्या करना है। और स्पेशली जो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप है उनसे अगर आपको लगता है कि मुझे एजुकेशन में आगे जाना है, अगर आप ब्लाइंडर लगाते हैं, फोकस होकर के काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी रिजल्ट पाते हैं जिस फील्ड में आपको जाना है, राइट। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो आप उस फील्ड के थ्रू अपने आप को यूटिलाइज करो और वहां पर सोशल मीडिया को उस हिसाब से टाइम दो ताकि आपका जो बी ऑप्शन है एटलीस्ट वो अभी से वर्क करे। तो ये आप पर निर्भर करता है आप किस तरीके से इस चीज को यूटिलाइज करते हैं। फाइनल क्वेश्चन शिफा के लिए रहेगा। शिफा, देखो जब हम स्कूल जाते हैं स्टार्टिंग से +2 तक, तो हमारा एक गोल रहता है कि स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, +2 करनी है, राइट। बोर्ड पे अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं, माँ बाप का नाम रोशन करना है। अब मेरा सवाल आपसे रहेगा कि इसके बाद की जर्नी जो आपकी शुरू होगी, आपका क्या गोल है, आगे जाकर के आप क्या बनना चाहती हो और किस तरीके से लोगों की हेल्प करना चाहती हो, आप टारगेट, आपका विजन? मैं अपना करियर मेडिकल लाइन में ही आगे बढ़ाना चाहूंगी और मैं जिस भी फील्ड में जाऊं मैं लोगों की सेवा और लोगों के लिए काम करना चाहूँ। जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हो, आप स्टडी करते हो, तो इसके बाद हो सकता है कुछ आइडिया आपको इसके बाद मिले, राइट। बट एक हमारी तरफ से आपके लिए एक बात रहेगी कि जब आप इसके बाद तैयारी करोगे किसी भी एग्जाम की, तो अपने गोल को ब्लाइंडर लगाकर अपने माइंड में बिठाना और निरंतर काम करते रहना। जितना आप अपने एरर्स को कम करोगे उतना जल्दी आप अपनी सफलता को अर्जित करते हो। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारी तरफ से यही रहेगा कि मेहनत का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि हमने सुना है जो लोग मेहनत का हाथ नहीं छोड़ते किस्मत कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। थैंक यू सो मच, आप सभी हमें सुनते हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट फिर से हम आप सभी के सामने करेंगे जिसमें हम आपको एक नए
हमारे गेस्ट हैं उनसे मिलाना चाहेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी फील कर रहे हैं कि हम डीमोटिवेट हो चुके हैं, हमारे मार्क्स कम आए हैं, तो हमने आपको एवरेज स्टूडेंट से मिलाया है जिनके ज्यादा मार्क्स भी नहीं आए हैं, जो कि 88% के अंदर है, और ये अभी भी इतनी हिम्मत रखते हैं कि आगे जाकर के हम और बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे और लाइफ में जाकर लोगों की हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अपना विद्यार्थी एजुकेशनल हब।